और यहाँ आपको ये भी बता दें कि विकास की मां पहले ही कह चुकी हैं कि उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई रिश्तेदार शव लेने को तैयार नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उधर कानपुर देहात में विकास दुबे के गांव बिकरू में लोगों ने एनकाउंटर पर खुशी जताई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बिकरू गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विकास के एनकाउंटर के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। आज का माहौल हमारे लोगों का मानना है कि आज इतनी खुशी शायद पहले नहीं थी जितनी अब खुशी मिली है, और जितना डर था वो खत्म हो गया है, और शायद हम लोग इस वजह से सब लोग खुशी में हैं। आज हम लोगों को अपार खुशी है। खुशी का कारण क्या है? आज एक जो है हमारे क्षेत्र से बहुत बड़ा आतंकी ढेर कर दिया गया। इसके उपलक्ष्य में हम लोग इतना खुश हैं, अपने को बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं। हम नहीं, सारा जनमानस आज बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है। आज विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया। इतनी प्रसन्नता है कि व्यक्त की नहीं जा सकती। जो 20 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो पाया। और चलिए आपको दिखाते हैं विकास दुबे का वो एक्सक्लूसिव वीडियो जब उसने महाकाल मंदिर में दर्शन किए थे। ये तस्वीर आप देखिए, जब विकास दुबे महाकाल मंदिर के भीतर जा रहा था दर्शन करने के लिए, उस दौरान ये तस्वीरें किसी ने अपने मोबाइल में कैद की हैं जो अब वायरल हो रही हैं। यानी विकास जब महाकाल के दर पर पहुंचा था, पर्ची कटवाने के बाद मंदिर के भीतर उसने प्रवेश किया। ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं। वो चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद उसने महाकाल के दर्शन किए और दर्शन के बाद जब वो बाहर निकलता है तभी उसे पकड़ लिया जाता है। तो महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान ये तस्वीरें, आखिरी वीडियो कह सकते हैं मंदिर के भीतर का, और इसके ठीक बाद जब वो बाहर निकलता है तब वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। फिलहाल उसका एनकाउंटर हो गया, खात्मा हो गया, लेकिन रह रहकर तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि कानपुर कांड के बाद विकास जब फरार था तो फरारी से लेकर गिरफ्तारी तक वो कहां कहां रहा, किन किन लोगों से मिला, कैसे महाकाल के दर पर पहुंचा, कैसे मंदिर के भीतर पहुंचा और दर्शन करने के लिए गया, वो सब कुछ आप देखिए इन तस्वीरों में कैद है। महाकाल मंदिर के भीतर की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। न्यूज़ 18 से बोले विकास दुबे के पिता रामकुमार, एनकाउंटर करके पुलिस ने किया अच्छा काम, अंतिम संस्कार में जाने से किया इनकार। विकास दुबे के एनकाउंटर से कानपुर देहात में जश्न का माहौल, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में हुआ ढेर। विकास के साथ कानपुर में एसटीएफ के साथ उस समय मुठभेड़ हुई जब वो हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। पीछे चल रही एसटीएफ ने विकास को घेरा, जिसके बाद विकास दुबे ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ के हेड कांस्टेबल शिवेंद्र सिंगर और कांस्टेबल विमल कुमार को लगी गोली। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में मारा गया विकास दुबे। विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम था घोषित। उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़कर कानपुर ला रही थी पुलिस। रास्ते में पुलिस की गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद विकास भागने की फिराक में था। विकास दुबे के साथ जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ से हुई मुठभेड़, जिसमें विकास को कई गोलियां लगी। बाद में उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गोली लगने के बाद विकास दुबे के बाद लेकर जाया गया हैलेट अस्पताल। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। विकास दुबे की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। पीएम रिपोर्ट के बाद सामने आ सकते हैं और भी कई तथ्य। पुलिस और एसटीएफ के सिपाही को आई मामूली चोट। कुख्यात अपराधी विकास दुबे को लगी थी 4 गोलियां। ब्रेन डेड आया था जिला अस्पताल। कानपुर में भौंती के पास सुबह पलट गया था पुलिस का वाहन। घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर विकास दुबे ने की थी भागने की कोशिश। विकास ने पुलिस पर पिस्टल से फायर किया। एसटीएफ की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें विकास घायल हो गया। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी और 2 एसटीएफ के जवान भी घायल। विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले कानपुर देहात में मीडिया को रोका गया, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने विरोध किया तो सीओ के साथ कहासुनी हो गई। डिप्टी सीएमओ समेत 3 डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी से विकास दुबे का पोस्टमार्टम से पहले शरीर में फंसी गोलियों का पता लगाने के लिए किया गया शव का एक्सरे। विकास दुबे एनकाउंटर की यूपी पुलिस के डायरेक्शन में एमपी पुलिस करेगी जांच। फिलहाल एमपी पुलिस किसी भी बिंदु पर नहीं करेगी जांच। फरीदाबाद से कोटा, झालावाड़, उज्जैन पहुंचा था विकास दुबे। पूछताछ में विकास दुबे के द्वारा दी गई जानकारी का वेरिफिकेशन यूपी पुलिस के कहने पर करेगी एमपी पुलिस।
सूत्रों के हवाले से खबर, जिस आनंद तिवारी ने दी थी शरण, उसे भी विकास दुबे ने नहीं पहचाना था। विकास को उज्जैन पुलिस तक पहुंचने में एसआईएस के सिक्योरिटी गार्ड और आनंद तिवारी की भूमिका संदिग्ध है। विकास दुबे का शव लेने से परिजनों ने किया इनकार। विकास की मां ने कहा उससे कोई लेना देना नहीं। विकास दुबे के पिता रामकुमार एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस ने ठीक किया। अंतिम संस्कार में जाने की बात पूछने पर किया इनकार। विकास के एनकाउंटर के बाद मौके पर मौजूद लोग काफी खुश नजर आए। कुछ लोगों ने तो पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस के परिजनों ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर खुशी व्यक्त की। कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर से प्रयागराज के शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल बिंद के परिजन हैं खुश। शहीद के पिता ने कहा दूसरे आरोपी पुलिसकर्मियों पर भी हो कार्रवाई, गद्दारों को मिले कड़ी सजा। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर तहसीन पूनावाला ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई शिकायत। एनएचआरसी से इस एनकाउंटर पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। कानपुर के चौबेपुर की घटना में 21 नामजद और 60 से 70 हैं अन्य आरोपी। 6 मारे जा चुके हैं, 3 गिरफ्तार हुए हैं और 7 आरोपी जेल भेजे गए हैं, 12 अब भी भाग हैं। विकास के एनकाउंटर मामले में सीएम योगी ने लिया अपडेट। अवनीश अवस्थी ने सीएम को दी घटना के सारे तथ्यों की जानकारी। विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा विकास दुबे के साथ दफन हो गए कई राज। विकास दुबे के एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा कई जवाबों से अच्छी है खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। विकास दुबे के एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। लिखा अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वालों का क्या। प्रियंका ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कौन कौन लोग इस तरह के अपराधी की परवरिश में शामिल थे, ये सच सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से पूरे कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर गाड़ी पलटने, विकास दुबे के भागने और पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने की सुप्रीम कोर्ट से निगरानी में जांच की मांग की। विकास दुबे के एनकाउंटर पर बोले साक्षी महाराज, जब विकास दुबे पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर गोली चला रहा था तो क्या उसकी आरती उतारकर पूजा करते। विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद ने कहा सरकार से लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, बदले की नहीं। यही सिपाही और अपराधी में फर्क है। समाजवादी नेता अनुराग भदौरिया ने भी विकास दुबे के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, सरकार को घेरा। बागपत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। टिकड़ा इलाके का है मामला, लूट के मामलों में फरार था आरोपी। अमेठी की एसपी ख्याति गर्ग पर गंभीर आरोप। कोरोना का सैंपल लेने आई टीम को एसपी ने भगाया। जिले के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का पत्र वायरल होने पर हुआ खुलासा। प्रयागराज में बालू माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बालू लदे 5 ट्रक बरामद, 1 मोबाइल भी जब्त किया गया। रामपुर मनिहारन उन्होंने ये सूचना दी। अशोक कुमार जो वांछित थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो पिता थे। इसके अतिरिक्त कोविड-19 में हमारी कार्रवाई पूरे प्रदेश में हो रही है। 2 दिवस का लॉकडाउन भी घोषित किया गया है, जिसे हम लोग इन्फोर्स करेंगे। और इस रोकथाम में 188 आईपीसी के तहत कुल 88,386 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है। धन्यवाद। एक जानकारी से दीजिए कि क्या विकास दुबे को लेकर कांग्रेस डिमांड पे आप लोग लाए थे कि वैसे ही? देखिए रिटर्न रिपोर्ट हम लोग इंतजार कर रहे हैं, चूंकि वहाँ पे मुठभेड़ हुई है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मध्य प्रदेश से आप क्या कांग्रेस डिमांड पे लाए थे कि बिना डिमांड? चूंकि टेलीफोनिकली सूचना यहाँ दी गई है सीनियर फॉर्मेशंस को और रिटर्न रिपोर्ट अवेटेड है। मे भी अभी हेडक्वार्टर में आ गया होगा, क्योंकि उसमें कई बिंदुओं पर विस्तृत आख्या यहाँ चाहिए तो शासन को अवगत कराना है। तो जैसे ही हमें मिलती है जानकारी मैं आपको अवगत कराऊंगा। जानकारी ये कि क्या बिना कांग्रेस डिमांड के ला सकते हैं, उसको कोई तकनीकी पेश नहीं, देखिए ये न्यायिक प्रक्रिया जो है उसी के तहत कार्रवाई की जाती है और संभवतः की गई होगी, परंतु हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कब पेश किया गया, कहाँ पेश किया गया,
किसकी अनुमति से क्या किया गया, आते ही मैं अवगत कराऊंगा। लेना अनिवार्य है सर? ये सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, ठीक है। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी तो कैसे? मैंने बताया डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जैसे ही प्राप्त होगी नेक्स्ट हम लोग जब, ठीक है। दुबे से प्रारंभिक भी कुछ पूछताछ हुई कि किसी लोगों के नाम उसने? अभी मेरे पास जानकारी ये आई नहीं है, ठीक है। कि जानकारी और लीजिए, हाँ। हथकड़ी इनके लिए अनिवार्य है कि नहीं बड़े अपराधियों के? देखिए वो ऑनरेबल कोर्ट्स के डायरेक्शन है, अकॉर्डिंगली पुलिस पार्टी जब भी अरेस्ट करती है तो उसका पालन करती है। ठीक, थैंक यू। तो हथकड़ी थी कि नहीं उनको? और यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कई सवाल पूछे जा रहे थे, उन सवालों का जवाब भी दिया जा रहा था, कुछ सवालों को टाल दिया गया है, रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों का। बहराइच में एसटीएफ ने 50,000 के नामी पन्ना यादव को ढेर किया। कई जिलों में थी पन्ना यादव की तलाश, आरोपी के पास से असलहे बरामद। यूपी में ऑपरेशन क्लीन का सिलसिला जारी, आगरा और बागपत में बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 के 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी में 3 दिन के लिए शटडाउन, बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सभी संस्थान, बाजार और व्यावसायिक क्रियाकलाप रहेंगे बंद। यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 1248 मरीज, एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 10,000 के पार, अब तक 862 लोगों की संक्रमण के चलते मौत। उत्तराखंड में अब तक कुल कोरोना के 3305 मामले, गुरुवार को कोरोना के 37 नए मामले आए सामने। लखनऊ में 24 घंटे में 110 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, लखनऊ के हर इलाके में मिल रहे हैं केस, 1900 के करीब पहुंचा आंकड़ा। लखनऊ में 6 सीनियर अधिकारियों के तबादले, डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी मिर्जापुर जिला अस्पताल भेजे गए, डॉक्टर अरविंद गुप्ता को सीएमओ बस्ती बनाया गया। हरदोई के शाहबाद में बैंक की लाइन में लगे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत, परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग अपनी दवा के लिए बैंक से पैसे निकालने गए थे, लेकिन बैंक की लापरवाही के चलते उनकी मौत हो गई। 25 अगस्त से 25 सितंबर तक होंगी विश्वविद्यालय में परीक्षाएं, परीक्षा के 1 महीने बाद आएगा रिजल्ट, सभी विश्वविद्यालय में ऑफलाइन होंगे एग्जाम, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के रिजल्ट जारी किए गए। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के विवाद को लेकर बोले एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मनगढ़ंत टिप्पणियां कर विवाद की कोशिश, कुछ टॉपिक्स में बदलाव को लेकर विवाद। उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख की पहल रंग लाई, दुबई में फंसे प्रवासियों की वापसी होगी जल्द, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। देहरादून में बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी फ्लाइट, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एयर इंडिया के चेयरमैन से हवाई सेवा शुरू करने के लिए कहा, बुधवार और रविवार को एयर इंडिया की फ्लाइट भरेगी उड़ान। अल्मोड़ा के पेट्राल के पास गुलदार के आतंक से ग्रामीणों ने दहशत का माहौल है, 3 दिनों में 2 लोगों को गुलदार ने मौत की घाट उतार दिया, वन विभाग ने गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया। रामनगर में नगरपालिका दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की तैयारी, मोहल्ला क्लिनिक में 10 रुपए के रजिस्ट्रेशन में डॉक्टर का परामर्श और डॉक्टर के जरिए लिखी गई जेनेरिक दवाइयां मिलेंगी। टिहरी में नेशनल हाईवे 58 पर चौड़ीकरण के काम और बरसात के चलते तोता घाटी में लैंडस्लाइड का खतरा, भारी वाहनों की आवाजाही और रात में छोटे वाहनों की आवाजाही पर डीएम ने लगाई रोक। उत्तरकाशी शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर चिंदालीसौड़ पहुंचे, जहां उन्होंने आज आराकोट से अस्कोट तक वृक्ष लगाओ अभियान की शुरुआत की। नैनी झील में आज फिर एक महिला का शव बरामद किया गया, पहचान सैनिक स्कूल की लक्ष्मी कत्यूरा के रूप में हुई। चमोली के पीपलकोटी भनीर पानी हवा बैंड के पास मलबा आने के चलते जहां बद्रीनाथ हाईवे देर रात से बंद है, वहीं मलबे की चपेट में आने से एक ट्रॉला और भारी बोल्डर व मलबे के बीच दब गया। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।